हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 12th क्लास और आप चल रहा था आपका टॉपिक डिटरमिनेंट और उसमें मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज आगे उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन खाली 2 सवाल है बस, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं पहले वो देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। तो जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको आज बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल नंबर 45 देखिए बोर्ड पे देना। एग्जाम्पल नंबर आपका 45 क्वेश्चन है आपके पास में b प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू प्रूव करना 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चालू करने से पहले बता देता हूं, इसलिए थोड़े से मैं इनको छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे एक बार में हो जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ा लिखने की। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब सवाल उठता है क्वेश्चन करने का तरीका, जो इतने दिन से पढ़ रहे हो वही रूल, या तो तीनों सेम लाओ ताकि कॉमन निकले और आगे फर्दर सॉल्व करें, तीनों वन बनाओ। वो इस क्वेश्चन में कतई नहीं होगा। आप सोचो कि मैं तीनों सेम ले आऊं, नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लेगा। तीनों सेम नहीं आएंगे तो कॉमन भी नहीं निकलेगा। तो फिर बात आती है कि क्वेश्चन किया कैसे जाए। अगर हाल फिलहाल इसको देखें तो कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, जब कभी समझ में नहीं आए तो आरएचएस चल जाना सीधे। तो आरएचएस जाते हो तो आरएचएस में देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिख रहा है आपको। इससे मतलब नहीं है ये तो 2abc है, इसको फैक्टर नहीं बोलते तो कॉमन आ जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है तो 100% ये कॉमन आएगा ही आएगा। यही मैंने आपको सिखाया है। तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है वो कॉमन आएगा। तो कैसे आएगा? अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा आसार के आने का। तो देखो क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ढंग से देखना। यहां पर मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूं कि जो C1 है उस C1 में से C3 को माइनस करो तो क्या आया, जरा ढंग से देखो। B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी देखिए, मैं यहां पर अप्लाई कर रहा था C1 इंप्लाइज C1 माइनस C3। तो C1 माइनस C3 को इंप्लाइज कीजिए तो B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 0। ये सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप ढंग से देखो, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी जानते हो सारे। तो ढंग से देखो, दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है। भाई दोनों में ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो वो कॉमन आ जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात? अब आप ढंग से देखो, यहां ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब लिखा हुआ है तो डेफिनेटली और भी कॉमन आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने माइनस करा है ना C3 को, आप एक बार और कर दो। यानी आप क्या लिखो, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। तो ये हो गया देखो 0। ये हो गया C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और तीसरी रो आपकी, सॉरी तीसरा कॉलम आपका बिल्कुल सेम है। बताओ जी समझे? अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई, इसका फायदा क्या हुआ? इन चारों जगह पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी चारों जगह आएगा। तो सोचो मेरा ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2 बार कॉमन निकल जाएगा, पहली रो से भी और दूसरी रो से भी। आई समझ में बात? इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, जो मैंने रूल। अब आप यहां देखो, मैक्सिमम मैं क्या करता हूं, पहली रो को फिक्स करता हूं और पहली रो या पहला कॉलम फिक्स करता हूं और वो माइनस करता हूं। इस बार मैंने C3 को कर दिया। आपकी इच्छा हो जो कर लो। देखो तीनों कॉलम में कोई भी छांट लो जो आपका दिल करे, और बाकी दोनों में वो सेम माइनस, लेकिन करना सेम माइनस, डिफरेंट मत कर देना। मैंने आपको पहले बोला था कि भैया डिफरेंट माइनस मत क्या करो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हो जाता है, इस क्वेश्चन को करके देखना। जैसे मैंने C1 में से C3 को माइनस करा है और C2 में से भी C3 को ही माइनस करा है। मेरा कहने का मतलब है सेम माइनस करना है। अगर डिफरेंट माइनस कर दिया तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कहां आएगी आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो आप इधर, यहां चारों जगह आइडेंटिटी लगाओ।
तो ये हो गया देखो बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये 0, सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ये आपका 0, सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, और तीसरा कॉलम सेम उतार दो क्योंकि उसमें कोई चेंज अपन ने नहीं किया है। और अब ढंग से देखो शुरू के दो कॉलम, आराम से देखो शुरू के दो कॉलम में कॉमन आ रहा है आपके पास, और जो कॉमन निकल करके आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में से आप यहां लिखोगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2 बोथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है देखो बाहर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या बचा अंदर b प्लस सी माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी 0, c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां जाकर के बात अटक जाती कि यार अब क्या करें। नॉर्मली क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके कोई 3 सेम आते हैं, आप कॉमन लेते हो, 2 0 करते हो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कॉमन लेते हैं। लेकिन इसमें आपने 2 तो चलो कॉमन निकालनी कैसे से करके, अब आगे यहां गाड़ी फिर अटकी, क्या करें। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, दिमाग में रखना है, यही स्टेप इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप अब लिखने जा रहा हूं, अगर ये समझे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और स्टेप ये है कि इनमें तो कुछ हो नहीं रहा, इसको देखो ढंग से। जब कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि उसको छोटा करो, उसको इजी करो, आसान करो। तो ये आसान हो रहा है। इसको देखो ए स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं तीसरी रो जो है उसमें से फर्स्ट और सेकंड रो दोनों माइनस करूंगा, तो सोचो इस जगह पे मेरा बचेगा 2ab। बस यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैं थर्ड कॉलम माइनस नहीं करना चाहता, मैं तो फर्स्ट फिक्स करूंगा और इस जगह लगाऊंगा C2 माइनस C1 या लगाऊंगा C3 माइनस C1, मतलब C1 फिक्स करूंगा। अगर आप C1 फिक्स करते हो तो सोचो ये फिक्स रहेगा। तो अब जब इस स्टेप तक पहुंचोगे कॉमन लेके 2 बार, तो आपको इसको छोटा करना है। सोच लो तो क्या करोगे भाई, पहली रो में से सेकंड और थर्ड रो को माइनस करना, तो इस जगह पे 2bc बचेगा। तो ये इसकी ट्रिक है इस सवाल की, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो सर, लिखूंगा उधर R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये मान लगा रहे, देखो जरा बाहर तो आपके पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहली रो सेम लिखो b प्लस सी माइनस ए, ये 0, ये a स्क्वायर, यहां लिखो 0, ये c प्लस ए माइनस बी, ये आपका हो गया b स्क्वायर। और अब यहां देखो सर तीसरी रो माइनस कर रहा हूं, इसमें से इन दोनों करूंगा तो ये तो 2ab आएगा, अभी आपने देख लिया। तो इस जगह तो लिख दो 2ab, डिटरमिनेंट आपका फिनिश। अब ये 2 जगह क्या करोगे वो सुनो, करना तो माइनस ही भाई, नहीं तो कुछ करना नहीं है। इसमें से इन दोनों को माइनस करना है तो ये तो 0 है, तो यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप माइनस कर लेना, आपके पास बचेगा -2b, और ऐसे इधर बचेगा -2a, वो आप कर लेना। -2a सॉरी -2b, और इधर बचेगा -2a, ये आपके पास बचा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था भाई कि यार सेम लगाना, सेम माइनस करना, ये बोला था ना, कम से कम 4 दिन पहले बोला था, और हर क्वेश्चन में बोलता हूं सेम माइनस करो। अगर इस क्वेश्चन में आपने डिफरेंट माइनस कर दिया, यहां तक पहुंच जाओगे, इस जगह तक यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अब क्या होगा, जो ये सिंगल टर्म दिख रही है ना आपको 2 -2b -2a, तो अगर आप डिफरेंटली माइनस करोगे तो यहां 2 टर्म नजर आएगी आपको, यहां लिखा हुआ आएगा 2c -2b। अब 2c -2b आ गया, अब क्या करें भाई, फिर अटक जाओगे और क्वेश्चन वहीं छोड़ दोगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि सेम माइनस किया करो। देखो इधर, चलो अब यहां तक भी आ गए, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लॉजिक तो वही है यार, जब तक 3 1 नहीं आए तो करूंगा क्या, बैठा रहो लेकर के उसको, और 3 1 जब तक नहीं आएंगे तब तक तीनों सेम नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगा सर, देखो मैं सेम ला दूंगा, लास्ट देखो 2ab है, ये 2b है, वो 2a है, तो इन दोनों को 2ab बना दो भाई, इनको 2ab बना दो। कैसे, यहां लिखो C1 इंप्लाइज C1 मल्टीप्लाइड बाई a और C2 इंप्लाइज C2 मल्टीप्लाइड बाई b। तो बाहर हुआ देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ab भाई, क्यों, इंटू कराया तो डिवाइड भी करोगे, कर दिया। चलो a से इंटू करो,
ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 माइनस 2ab। इसको b से करो, 0, ये हो गया बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, आप खुद जानते हो करने का तरीका। यहां से क्या कॉमन लो, 2ab बाहर आएगा, ये बचेगा -1 और 1, इन दो को कर दो 0 और थर्ड रो के अकॉर्डिंग खोल दो। देखो पहले 2ab कॉमन लेना, वो आप लिख देना। तो ये आ गया 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। यहां क्या बचा देखो, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 -1, 0 बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर -1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 1। और अब क्या लिखोगे, C1 इंप्लाइज C1 प्लस C3 और C2 इंप्लाइज C2 प्लस C3। ये इसे ए बी से कैंसिल, ये 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर क्या बचता है, ऐड करो देखो, C1 में C3 तो ए बी प्लस ए सी बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर रहेगा, ये 0 रहेगा, ये इधर ऐड करो, ये ए स्क्वायर, ये बी सी प्लस ए बी, ये 0, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1। खेल खत्म। तीसरी रो के अकॉर्डिंग, जगह नहीं आप कर लेना, तीसरी रो के अकॉर्डिंग खोलो, ये 4 वैल्यू आएगी, इंटू करो, कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। अब देख लो इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, वो भी सॉल्व। तो सॉल्व एग्जाम्पल अगर कुछ दे रखा होता है तो अपन वैसे ही ध्यान कम देते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व दे रखा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है, आपके सामने कर दिया है। इस क्वेश्चन को ये समझ लो कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं आपके पास। जो ट्रिक्स जितनी थी मैंने आपको समझा दी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करूंगा, इसी का सिमिलर पार्ट है। अभी इस क्वेश्चन में आपके सामने ही करेक्शन करूंगा, लेकिन उसका आंसर कुछ और होगा, उसका करने का तरीका ही कुछ और होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन हटा दिया, जान के रहा वापस। देखो जी, अभी जो क्वेश्चन आपके पास तो लिखा हुआ है, मैं गलती साफ कर दिया, मैं आपको उसे बताना चाहता था। जो पहली टर्म थी वो यहां था b प्लस सी का होल स्क्वायर, अब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां था ए स्क्वायर, यहां भी था ए स्क्वायर। आप चेक कर लो, सॉरी ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, एक सेकंड, यहां था आपका बी स्क्वायर, यहां था आपका सी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों टर्म थी आपके पास में ए स्क्वायर, यहां पर था आपका सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो अब आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, यहां था बी स्क्वायर, यहां था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, आप पहले दोनों क्वेश्चन को डिफरेंस समझो, क्योंकि मैं इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ बताता हूं। उस क्वेश्चन में इस जगह पर होल स्क्वायर थे तीनों जगह पर, बाकी सेम था। इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंदर आके लग गए, यह डिफरेंस है, ठीक है। आप इसका प्रूफ देखो, उसके प्रूफ में क्या था 2abc और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसके प्रूफ में देखो क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस समझो, प्रूफ में डिफरेंस समझो, ठीक है। तो बात आती है कि सर अब इसको कैसे करते हैं, ये भी बिल्कुल अलग सवाल है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस समझ लो, आपकी याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा
और आपकी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन खत्म, 5 सवाल खत्म, क्योंकि पांचों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सेम डिट्टो। अभी आपको दिखाऊंगा जो मैंने सर्किल लगवाए हुए हैं, वो 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसी के साथ। अब इसको करें कैसे? बात वही शुरुआत, वही तरीका, वही रूल कि यार तीनों सेम लाओ, 3 वन बनाओ और सॉल्व करो। वो नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। फिर आती तो कब क्या करें? तो फिर आपको बोला सेम नहीं आने तो आरएचएस देखो। लो भैया इसके आरएचएस भी देख ली। आरएचएस देखा तो कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई फैक्टर है ही नहीं। आपको कुछ फैक्टर दिख रहा है? फैक्टर का मतलब ऐसे होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल, उसको फैक्टर बोलते हैं। ये तो 3 वेरिएबल्स है, खाली इनटू हो रहे हैं, इनके पीछे प्लस माइनस होता तो वो फैक्टर कहलाता। तो भैया फैक्टर है ही नहीं, तो फैक्टर ही नहीं है तो फिर कॉमन कहां से आएगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में कॉमन निकलेगा ही नहीं, भूल जाओ। तो फिर अब इसको कैसे करें? तो इसका एक ही तरीका, इसको छोटा करो, जितना कर सकते हो, जितना इजी कर सकते हो उतना छोटा करना है और फिर इसको ओपन कर देना है। मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन में, देखो ये सेम टर्म्स नहीं है, ये सेम टर्म्स है। देखो ये सेम टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स जो है मिलती जुलती। तो क्या रूल लगा रहा हूं सर? इन तीनों को ऐसे ऐड करो, यानी आप लिखो R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस जगह क्या हुआ? देखो 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाकी दो रो सेम। तो भैया बात आई ये कि सर आप तो ये बोलते हो कि क्वेश्चन को छोटा करना है, आपने तो बड़ा कर दिया। जो ऊपर एक एक टर्म थी आपने उसको 2-2 टर्म बना दिया। बड़ा है बिल्कुल, लेकिन अभी आपके सामने छोटा करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, वो ले लो सबसे पहले बात। ये 2 कॉमन आ गया जी, बाकी से उतार दो सब कुछ। खाली 2 कॉमन लिया है मैंने, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम लिखे हुए। देखो अब बात आती है, अब क्या करें? अब करना स्टार्ट होगा इसको छोटा। अब कर रहा हूं छोटा, कैसे? देखो जो R2 और जो R3 है उसमें से माइनस करूंगा R1 को। सेम एक ही चीज माइनस करते हैं, आपको सिखाया है। तो यहां क्या लिखूंगा सर? R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1, R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। पहले में से भी R1 माइनस करो, दूसरे में से भी R1 माइनस करो। माइनस करा तो क्या आया? देखो सर उधर ये तो आपका 2 है, पहली रो सेम उतारो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करो, तो यहां तो आ गया माइनस c स्क्वायर, ये हो गया 0, यहां आ गया माइनस a स्क्वायर। तो ये तो माइनस का c स्क्वायर, ये 0 और ये माइनस का a स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड रो में से इसको माइनस करो, तो यहां माइनस b स्क्वायर, या माइनस a स्क्वायर और ये 0, यानी माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर और ये 0। तो आप खुद देखो, आप खुद देखो, ये जो 2 रो थी वो छोटी हुई कि नहीं? ये बोल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? पहली रो बड़ी है, उसको भी छोटा कर देते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो। यानी क्या लिखो? R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 2 बार। देखो ये तीनों जोड़ोगे 0, इसको जोड़ो c स्क्वायर, ये ऐड करो b स्क्वायर और बाकी 2 सेम। ये मैं आपको कहना चाहता था, ढंग से देखो। जो बड़ी बड़ी 2-2 टर्म्स थी, जो क्वेश्चन था, तो देखो सिंगल सिंगल टर्म आ गई है, बस हो गया छोटा। अब इसको मुझे खोलना है, लेकिन उससे पहले मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा। 2 माइनस कॉमन लाके बाहर लिखो, वो बन जाएंगे प्लस। यानी क्या होगा? 2 टाइम्स 0 c स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर 0 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर और 0 हो गया। देखो छोटा, भाई सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गए, छोटा हो गया, और 3 0 आ गए, छोटा हो गया। खोल दो, चाहो तो पहली रो, चाहो तो पहला करो, आपकी मर्जी है। तो मैंने ली सर पहली रो, तो ये तो 0 लिखूंगा नहीं, इधर आऊंगा। माइनस का c स्क्वायर, डिटरमिनेंट में देखो आ गया c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर 0, फिर प्लस का b स्क्वायर, आपके पास आ गया c स्क्वायर 0 b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है जी, ओपन कर दो 2 बार, ये माइनस c स्क्वायर, दिस इंटू दिस 0, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0। इसको इंटू करो, ये इंटू करो, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और वो आ गया आपका 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आप देखो, जो 2 क्वेश्चन आज आपको बताए हैं,
दोनों बिल्कुल लीक से अलग हटके हैं, दोनों सवाल डिफरेंट है, लेकिन सवाल देखो दोनों कितने मिसमैच आपस में करते हैं, बिल्कुल मैचिंग कितनी बढ़िया उनकी हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पहचानोंगे आरएचएस को देख करके। ठीक है, अब इसके आपके बुक में क्वेश्चन है 5 सवाल, 5 क्वेश्चन है, पर पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं, क्वेश्चन दिखाऊंगा बाद में, पहले 5 क्वेश्चंस के बारे में जो बात करना चाहता हूं, तो पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ये साफ करूंगा या एक दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा और कुछ आपको बताना है, एक करो स्क्रीनशॉट लो। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, क्वेश्चन देखिएगा, आप इधर देखिएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आपके पास है, एक सेकंड रुकिए, यहां पर आपके पास है ए बी, ये आपको दे रखा है ए सी, यहां पर आपको दे रखा है बी ए और ये दे रखा है बी सी, और अगला आपके पास है सी ए और एक सी बी। ये क्वेश्चन है, प्रूव वही करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम क्वेश्चन, देखो यही सवाल। अभी मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। याद करो, आपको 2-3 दिन पहले एक चीज बताई थी कि यार ए बी सी से इंटू करो रो वाइज और कॉलम लो, कॉमन लो कॉलम वाइज, ये आपको सिखाया था। और ये भी बोला था चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इंटू करो कॉलम वाइज और कॉमन लो रो वाइज, बोला था आपको ये चीज। अब मुद्दा ये आया था, बच्चों ने पूछा सर कब करते हैं, एक बच्चे ने पूछा मुझसे सर ऐसा करते कब है, वैसे मैंने क्लास में बोला था, आपको दोबारा बोल देते हैं। जब कभी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो आपको ए बी बी सी सी ए दिख जाए तो ये रूल लगा दिया करो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, डायगोनल को छोड़ दो और बाकी एलिमेंट देखो, वो सारे आपको दिख रहे हैं ए बी बी सी सी है, तो इस रूल को लगाओ। अब मुद्दा ये आता है कि करें क्या सर, रो वाइज इंटू करके कॉलम ले, कॉलम वाइज इंटू करके रो ले, कुछ भी ले ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले ले, दोनों ही सही है। तो देखो जरा, मैं इंटू कर रहा हूं, R1 इंप्लाइज R1 इंटू ए, R2 इंप्लाइज R2 इंटू बी और R3 इंप्लाइज R3 इंटू सी। तो बाहर मेरे पास आ गया 1/ABC। इंटू करो सर, पहली को ए से, तो अंदर ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना, इंटू मत करना। ये हो गया ए स्क्वायर बी, ये हो गया ए स्क्वायर सी। इसको करो बी से, बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ये करो सी से, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब देखो ढंग से, कॉमन लो, कॉलम में से पहले में से ए, यहां से बी, यहां से सी, क्या लिखोगे, लिख देता हूं ये मैं, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया क्या बोलूं? तो हुआ क्या, बाहर कॉमन आया ए बी सी, अपॉन में है ए बी सी, यहां ए कॉमन गया तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां बी कॉमन लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से सी कॉमन लो सर। देखो आराम से क्वेश्चन को, ये आपका रहा सवाल, ये दोनों कट गए, और इसको देखो ये सेम क्वेश्चन मिला। आई समझ में बात? तो ये चीज करनी है। अब ये अलग अलग सवाल नहीं, एक ही क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपसे करते हैं डिस्कस। अब आपकी किताब उठाओ, सबसे पहले 48 का क्वेश्चन नंबर 45 जो मैंने भी आपको बताया।
क्वेश्चन 46 सेम है, उसमें ये वाला रूल लगेगा। 47 आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा। 48 क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है 48, ठीक है। 49 आप ट्राई करना, 50 आप ट्राई करना, 51 भी आप करना, 52 भी आप करना, 53 तक, 53 तक तो एग्जाम्पल दोगे 53 तक, ठीक है। एग्जाम्पल 53 बोल दिया मैंने, लिख नहीं रहा हूं, उसके आगे कल बात करेंगे। कल एग्जाम्पल्स खत्म कर देंगे, कल क्वेश्चंस भी खत्म कर देंगे। कल हो सकता है ये एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दें अपन। अब देखो क्वेश्चंस की बात करता हूं, एक्सरसाइज में जो टिक किए थे। तो सबसे पहले आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका मैंने टिक किया था 24। क्वेश्चन जो 24 है वो ये कुछ सवाल है, ये समझ लो, ये समझ लो, एक ही बात है, ध्यान रखना इस बात का। अब 24 आपका क्वेश्चन, उसमें कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो। अब उसमें भी ABBCC आप इंटू मत कर देना, पहले कॉमन तो आ रहा है तो यार। तो आप ढंग से देखो, 24 में से पहले कॉलम में से A कॉमन आ रहा है, दूसरे से B और तीसरे C। जब कॉमन ले लोगे तो आपका सवाल बनेगा ये, खाली स्क्वायर नहीं होगा इधर, तो सॉल्व करोगे तो ये पूरा आएगा, खाली स्क्वायर नहीं होगा, ये क्वेश्चन। अब पता कैसे चलेगा कि यार ये टाइप है? तो याद रखो, जब प्रूफ के अंदर आपको नजर आ जाए ये वैल्यू 4A² B² C² या खाली 4ABC, तो इसका मतलब ये टाइप है, ध्यान रखना। ऐसा ही क्वेश्चन और है जहां पर 4A² B² C² आ रहा है आपका आंसर, लेकिन वो बिल्कुल इजी है, उसमें तो यार कॉमन ले लो, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो वो 0 और 1 1 बन के खोल दो, उससे मतलब नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब कभी आपको प्रूफ के अंदर ये चीज नजर आए और यहां दो टर्म के बीच में प्लस दिख जाए डायगोनल्स के अंदर, तो ये टाइप है, मान लेना इस चीज को। दो टर्म से प्लस दिख जाए तो ये टाइप है। क्वेश्चन दिखाता हूं आपको लाइन से, देखो 24 यही है जो मैंने आपको उस दिन टिक करा था। पेज चेंज करो, 5 क्वेश्चन टिक करे थे मैंने आपको, 5 यही है। उसके बाद आप देखो 32 देखो, यही है। 33 देखो, सेम है। 35 देखो, सेम है। 39 देखो, सेम है। और बीच में एक 34 उसने दे रखा बीच के अंदर अलग से, वो भी कुछ ऐसे बिलोंग करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है क्योंकि वहां तो कॉमन निकल रहा है, खोल दो आप उसको, उससे मतलब मैंने क्या बोला, ये टाइप, ये प्रूफ, और यहां डायगोनल में दो दो टर्म से प्लस, तो ये टाइप लगेगी, ध्यान रखना इस बात का। लो सर, अब आपका एक सवाल बचा है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 50, और बाकी सारे हो गए हैं। और एक 54, ये मैं बताऊंगा, एक 50, एक 54, और मैंने कल आपको 52 क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो अगर आपने सबने कर लिया बहुत अच्छी बात है, डाउट में से किसी ने पूछा नहीं है तो कर लिया तो बहुत अच्छा है तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या रह गया आपका? मैंने एग्जांपल सेट 53 तक आपको जो भी दिए थे, मुझे ध्यान नहीं, 48 जो भी दिए थे आपको बोल चुका हूं मैं, ध्यान रखना। चलो एक बार और बताता हूं। और क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको, ये जो टिक मैंने करवाए थे ना क्वेश्चंस, ये सारे, हाँ जी, मैंने आपको 53 तक ही दिए एग्जाम्पल करने के लिए, तो इतना काम आप कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।